गोश्त का एक लोथड़ा है जिसे दिल कहते हैं, अगर वो अच्छा है तो सारा जिस्म अच्छा है, अगर वो खराब हो गया तो सारा जिस्म खराब हो गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, आपकी सोच अच्छी बनाई है, आपकी फिक्र अच्छी बनाई है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे कि ये अच्छाई आपको रास आए, इसलिए कि नाते रसूल इश्क़ रसूल से करीब करने का एक शानदार जरिया है। इश्क़ रसूल दीन की बुनियाद है, कामयाबियों का इसमें आज़म है। इश्क़ रसूल अगर है तो दुनिया कदमों में है, इश्क़ रसूल अगर है तो उक़बा रोशन है आपका। अल्लाह करे कि नाते रसूल की ये बरकतें आपकी नस्लों में तकसीम होती रहे। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार और अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सब लोग बैठिए, सब लोग यहीं बैठिए भाई, माशाल्लाह सब लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत आपकी खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करेंगे और बहुत बहुत आपकी खिदमत में हम हदिया तबरीक पेश करेंगे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। वरना हमारे आमाल इतने अच्छे कहाँ हैं, हम इतने अच्छे इंसान कहाँ हैं कि अल्लाह के रसूल की महफिल का हिस्सा बन सकें। ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने अपने महबूब की महफिल का हमें और आपको हिस्सा बनाया है कि नहीं। माशाअल्लाह, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। जितने लोग बिखरे हुए थे वो सब लोग सिमट गए हैं, जितने लोग दूर थे वो करीब आ चुके हैं, जितने लोग अंधेरे में थे वो उजाले में आ चुके हैं, जितने लोग फासले में थे वो फैसले में आ चुके हैं। इसलिए हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करेंगे। बहुत शानदार आप सुन रहे थे शायर इस्लाम जनाब शफात बरकाती बहुत शानदार लबो लहजे में आपको सुना रहे थे। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आवाज़ और बहुत बड़े लहजे के मालिक, आपको खुश होना चाहिए कि अभी 2 से 3 दिन हुए हैं शायर इस्लाम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक उमरा करके मदीने शरीफ से मक्के शरीफ से वापस हुए हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं और वो यहाँ आपके दयार में तशरीफ लाए हैं, है कि नहीं। तो इंशाअल्लाह उनका ताज़ा कलाम भी आप सुनेंगे, उनकी शानदार ज़ियारत भी आप करेंगे, इसलिए कि उनकी आंखों में अभी मदीने शरीफ का ताज़ा ताज़ा तसव्वुर मौजूद है, उनकी आंखों में गुंबद खजरा शरीफ का जलवा मौजूद है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ़ लाएंगे। फिर ये कि शहनशाह खिताबत नकीब मसलक आला हजरत यादगार बुलबुल बंगाल हजरत अल्लामा अलहाज शाह आसिफ इकबाल साहब किबला हजरत भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ़ लाएंगे। शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना रईस रज़ा साहब कलकतवी इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द तशरीफ़ लाएंगे। बहुत सारे चेहरे आप देखेंगे इंशाअल्लाह और अपनी आँखों को इंशाअल्लाह आप रोशन करेंगे, अपनी आखिरत को रोशन करेंगे। ज़रा एक बार और मोहब्बत के साथ सब लोग बोलते हैं, जरा एक बार मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलते हैं। माशाअल्लाह आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, आपकी नेकियों में इजाफा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि इतनी नेकियां जमा कर लीजिए कि यहां से उठने के बाद आपको घर का रास्ता नहीं मदीने का रास्ता नजर आए। तो जरा एक बार और मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। अब एक शेर हम आपको और सुना देते हैं कि मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। के मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। शेर सुनिए तो बिल्कुल शेर की तरह से शेर सुनिए, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा, है कि नहीं। आप शेर लोग हैं, है कि नहीं। जरा एक बार मोहब्बत के साथ जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। कि मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मदीने से
खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। आइए, बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप बैठ गए हैं और बहुत नेक नियति के साथ बैठे हैं। देखिए, जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, समझ गए भाई? हैं? ऐसा नहीं कि जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम हो गई, उसका मर्तबा घट गया, उसकी इज्जत में कमी आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमीन पर वही लोग बैठते हैं जो जमींदार हुआ करते हैं। बड़े लोग हमेशा जमीन पर बैठते हैं और तराजू का वो पल्ला झुका होता है जो बहुत भारी होता है कि नहीं? जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, उसका अल्लाह के नजदीक मर्तबा बढ़ जाता है, उसकी हैसियत बढ़ जाती है। हजरत अली मौलाए कायनात हमेशा जमीन पर बैठते थे, तो लोग पूछते थे, हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाक सारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। इंशाअल्लाह आप यहाँ जमीन पर बैठे हैं, अर्श मौला से फरिश्ते आपकी हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। लोग तरक्की करके आसमान तक पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, आप जमीन तक नहीं आ सकते हैं। अंग्रेज खुदा को नहीं मानकर तरक्की कर रहा है, आप तो खुदा को मानने वाले लोग हैं। आप क्यों नहीं तरक्की कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होंगे आप। आइए, हम ये चाहेंगे कि जनाब शफात बरकाती के बाद कलकत्ते से एक खतीब आए हुए हैं, हजरत मौलाना खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना वलीद अख्तर ज़िया कादरी। आइए उनका शानदार इस्तकबाल करें, इसलिए कि ये कॉन्फ्रेंस है, जलसा है कि नहीं? नात से, शायरी से अगर इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है कि नहीं? हमें अपना इश्क भी संवारना है और अपनी जिंदगी भी संवारनी है। आइए, हजरत मौलाना वलीद अख्तर ज़िया कादरी बैठे हुए हैं, मैं उनकी खिताबत के लिए दावत सुखन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उनकी तकरीर होगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह शायर इस्लाम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक भी आएंगे, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल भी आएंगे। इतना शानदार मजमा है, इतना अच्छा मजमा है, कोई नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा दे? ए बेटा रुक जा, तुम तो शुरू से लगा रहे हो भाई, कोई दूसरा नहीं है। सब लोग जवाब दें, सब लोग जवाब दें। माशाअल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं भाई। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। तो यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। तो जितने हुसैनी हैं, जरा एक हाथ हुसैन के नाम पर और दूसरा हाथ इमाम हसन के नाम पर जरा खड़ा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जरा मोहब्बत के साथ बोले, या हुसैन, या हसन, या अली। माशाअल्लाह। आइए, हम ये चाहेंगे किसी मोहब्बत के माहौल में आप बैठे रहिए। हजरत मौलाना वलीद अख्तर ज़िया कादरी आ रहे हैं, उनकी तकरीर सुनिए। तकरीर सुनकर अल्लाह तौफीक दे तो उस पर अमल कीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए कि जलसे में किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए और हासिल कर कर उस पर कैसे अमल करना चाहिए। अगर आपने अमल नहीं किया, अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया, तो हम ये समझेंगे कि हमारा जलसे में आना भी नाकाम है, आपका यहाँ बैठना भी नाकाम है। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन कुछ नई बात जरूर सीखे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। हम ये चाहेंगे कि इतना बड़ा जलसा हुआ, इतना खर्च हुआ है, तो आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, कुछ यहाँ से हासिल करते जाएं।